Namaste. Welcome to the Ramo Energy Flame. We are here to help you to make your life at its best. हमने पिछली वीडियोस में चक्रास के बारे में बात की थी, जो कि एक इंग्लिश वर्जन था, और अब हम हिंदी में बात करेंगे इस बारे में। किसी ने सजेस्ट किया था कि हिंदी में बताना लोगों को समझने के लिए इजी रहेगा, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। नॉर्मली वी ऑल नो कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो कि हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिनके थ्रू यह ऊर्जा शरीर में जिस स्थान पर सबसे अधिक होती है उसे अपन चक्रास के द्वारा दर्शाते हैं। हमारे शरीर में 7 प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसे 7 चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे चक्रास होते हैं, पर मेन जो चक्रास होते हैं वो 114 114 चक्रास होते हैं। उनमें भी आप 7 पे मोस्टली वर्क करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये अपन डिटेल में समझते हैं। इनका 7 चक्र है, इनकी लोकेशन, रंग, कार्य, एक्टिवेट करने का तरीका क्या होता है, ये सब हम इसके बारे में बात करेंगे। मतलब जो चक्र शरीर में जहाँ स्थित है उस स्थान पर उस चक्र की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, ऐसा इसका मतलब होता है। प्रत्येक चक्र की ऊर्जा का अलग अलग कार्य होता है, ये अपन जानते हैं। तो उन 7 चक्रों के नाम क्या हैं? सहस्रार चक्र, जो कि क्राउन चक्र बोलते हैं इसको अपन, आज्ञा चक्र थर्ड आई चक्र को बोलते हैं, विशुद्धि थ्रोट चक्र को बोलते हैं, हृदय चक्र हार्ट चक्र को बोलते हैं, मणिपुर आप सकल चक्र को बोलते हैं, स्वादिष्ठान मणिपुर आप सोलर प्लेक्सस को बोलते हैं, स्वादिष्ठान आप सकल चक्र को बोलते हैं, मूलाधार रूट चक्र को बोलते हैं। तो हम बात करते हैं शरीर के 7 चक्र क्या होते हैं। तो एक हमारी पर्सनैलिटी तथा व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, हमारे रिलेशनशिप, मानसिक और आध्यात्मिक आनंद के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन 7 चित्रों का बैलेंस होना ज़रूरी होता है, ये क्योंकि हमारी इनिशियल एनर्जी होती है। तो अगर आपकी नींव मजबूत होती है तो आपकी बिल्डिंग बहुत सुंदर दिखाई देती है, बहुत अच्छी दिखती है और स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे ही चक्र हमारे जीवन में एक नींव की तरह काम करते हैं, बिल्डिंग की नींव होती है। इस तरह से अगर आपकी बैलेंस है, अच्छे से अलाइन है, तो आपके लिए हर एक्सपीरियंस को अच्छे से आप आनंद से सब चीज़ को फील करेंगे। इसके अलावा जैसे कोई प्रॉब्लम भी होती है, आप नेगेटिव इमोशन फील करते हैं, तो आप जल्दी उन चीज़ों से ओवरकम हो सकते हैं। तो और अगर चक्र बैलेंस नहीं होते हैं तो उन चक्र से जुड़े हुए शारीरिक अंगों में दिक्कत आना शुरू हो जाती है कि ये चक्र में कौन सा अंग जुड़ा हुआ, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है मूलाधार चक्र, जिसको हम रूट चक्र बोलते हैं। इसका रंग जो होता है वो रेड होता है, लाल। आकृति जो होती है 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, इस तरह से इसकी आकृति होती है। और जो इसका स्थान होता है वो रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे स्थान पर होता है, बेस ऑफ द स्पाइन। जो इस चक्र से जुड़े हुए जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं, रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा होता है, किडनी होता है, पैर, घुटने, इम्यून सिस्टम, हड्डियों का जॉइंट्स आदि। तो जो चीज़ें इनसे प्रभावित होती है, जो चीज़ें ये आपने, तो ये रूट चक्र से रिलेटेड होती है। इसका मतलब जैसे प्रॉब्लम होती है तो आपका रूट चक्र में कहीं दिक्कत है, वो बैलेंस नहीं है, एनर्जाइज नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है। और अगर अपन मूलाधार चक्र को जागृत कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो इसके फायदे अपन को क्या मिलेंगे? जीवन में जीने की इच्छा होती है। जैसे कई बार थॉट आते हैं, नहीं मैं मरना चाहता हूँ, तो वो चीज़ें की बजाय आपको जीवन को आप जीना चाहेंगे, आप जीवन के प्रति आप प्रायोरिटी देंगे और वर्तमान में जीना चाहते हैं, बजाय एक इमेजिनरी उन चीज़ों को रखने के। आपको अर्थ से लगाव होता है, जैसे खेती करना, बागवानी करना, इन चीज़ों को आप पेड़ पौधों को पसंद करते हैं। संसार में सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे प्रोटेक्टेड, आप उसको डर नहीं लगता कि क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा,
तो आप प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। आपका माइंड जो होता है स्टेबल होता है, आपके अंदर करेज होता है, आप अच्छा हेल्दी और आप एनर्जेटिक फील करते हैं, लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। कभी कभी हमारी ऐसा सिचुएशन आती है कि हम लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, जो कि ऐसा सही नहीं है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और इसमें ये ट्रस्ट का रोल होता है इस चक्रा का है। आप करेजियस पर्सन हो जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और आप में डिसीजन लेके उस पर स्टेबल रहने की कैपेसिटी आती है। अगर ये चक्र जागृत नहीं होता है तो हमें परेशानियां आएंगी, उनके बारे में बात करते हैं। मानसिक और भावनात्मक समस्याएं आती हैं, जैसे मरने की इच्छा होती है, आत्महत्या करने का विचार आता है, मन में हमेशा डर लगता है, घबराहट होती है, किसी पर विश्वास नहीं कर पाते अपन, साहस की कमी, शरीर कमजोर होता है, नेगेटिव विचार आते हैं, गंदी सोच होती है, स्ट्रेस होता है, गुस्सा आता है, अपराध बोध होता है। तो अपन जब भी फ्रस्ट्रेटेड नेगेटिव होते हैं तो मेनली इस चक्रा का रोल होता है। इस पर अपन लेटर एक वीडियो डिटेल में बनाएंगे, उस पर अपन काम करेंगे। इससे रिलेटेड अपन मेडिटेशन भी बनाएंगे हर एक चक्रा का पर्टिकुलर, तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो और हेल्थ से रिलेटेड क्या समस्याएं आती हैं इसके अंदर, खून की कमी आती है, थकावट, कमजोरी, दुबलापन, दुबला शरीर होता है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है, सर्दी लगती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी अंग में कोई समस्या है तो समझ जाना कि मूलाधार चक्र आपका बैलेंस नहीं है, इसलिए इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, और इसके बारे में हम बात करेंगे इसको जागृत कैसे करते हैं। स्वादिष्ठान चक्र आता है, सैक्रल चक्र। तो इसको हम स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है, वो 6 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल इसकी शेप होती है। नाभि के जो आपकी नाभि होती है इसके 2 इंच नीचे इसकी लोकेशन होती है। इससे जुड़े हुए अंग होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, लीवर होता है, किडनी, पैनक्रियास, एंड्रिन ग्रंथि, रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा आदि होते हैं। स्वादिष्ठान चक्र जागृत करने के फायदे क्या मिलेंगे आपको? शरीर में अच्छी फीलिंग होती है, मोशन अच्छे होंगे, आपको अच्छा महसूस होगा, लोगों के पास बैठना अच्छा लगेगा, आपको आत्मविश्वास आएगा, समाज में मिलजुल कर रहना अच्छा लगता है आपको, आपके अंदर फ्रीडम और क्रिएटिविटी जागृत होती है, जीवन में कुछ जुनून होता है, आपको जीना चाहते हैं जीवन को, जीवन में नएपन की चाहत होती है, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, लोगों से अलग दिखने की चाहत होती है, खान पान और वस्त्रों में रुचि होती है आपको, आपकी रुचि के अनुसार काम करने में आपका मन लगेगा। और जैसे ये इम्बैलेंस होता है तो आपको क्या समस्याएं आती हैं उस पर भी हम बात करते हैं। शारीरिक समस्याएं जो आती हैं, जैसे टॉयलेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, निसंतानता, शुक्राणु का कम होना, नशे का मन करना, ड्रग्स लेना, एलर्जी होना, अस्थमा होना, खाने से संबंधित समस्याएं होना। मानसिक और भावनात्मक समस्याएं क्या होती हैं आपके अंदर? चिंता, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, खुद के प्रति नफरत होती है, घृणा होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है, आपके अंदर क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, जीवन में कुछ नया सृजन नहीं कर पाएंगे ऐसा आपको लगता है, आपको खुद के प्रति खुद के लिए अच्छा फील नहीं होता, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जो ऑर्गन इससे रिलेटेड हैं वो होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, एंड्रिन, रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा। अगर आपका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तथा काम करने का मन नहीं लगता है तो आप अपने स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कैसे करते हैं इसको अपन एक अलग से वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट आता है मणिपुर चक्र, जिसको हम सोलर प्लेक्सिस कहते हैं। ये बहुत ही स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो वर्कहॉलिक पर्सन होते हैं उनके लिए ये प्रायोरिटी दी जाती है। इसको मणिपुर चक्र बोलते हैं। इसका कलर जो होता है येलो होता है और इसमें 10 पंखुड़ियों वाला पीला कमल का फूल होता है। ये आपकी नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। सोलर प्लेक्सिस आपका नाभि से 2 इंच ऊपर होगा और इसका जो सिंबल होता है धन संपदा का प्रतीक, सूर्य देव का प्रतीक होता है, जिसको इसलिए हम सोलर प्लेक्सिस भी बोलते हैं। इससे शारीरिक अंग जो होते हैं वो होते हैं पेट के ऊपर का हिस्सा, लिवर, ब्लैडर, रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा, प्लीहा, किडनी, छोटी आंत आदि।
मणिपुर जागृत करने के फायदे क्या होते हैं आपके? जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होती है, यश और धन की प्राप्ति होती है, दृढ़ निश्चयी होना, ज्ञान की प्राप्ति होना, हंसी मजाक वाला मतलब एक तरह से रिलैक्स और इजी फील करेंगे आप, कॉमन सेंस होना, खुद पर आत्मनियंत्रण होना, जिज्ञासु होना, अनअवेयरनेस और आत्मसम्मान बढ़ाना। मणिपुर चक्र इम्बैलेंस होने पर आपको क्या प्रॉब्लम आती है, इनके बारे में बात करते हैं। शारीरिक समस्या आती हैं, जैसे शुगर की समस्या होती है, जो डायबिटीज अपन बोलते हैं, लूज मोशन होते हैं, खाना ठीक से नहीं पचता है, हेपेटाइटिस की समस्या होती है, पेट से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं होती हैं इसमें। मानसिक तथा भावनात्मक समस्याएं क्या होती हैं? व्यक्तियों के सामने नर्वस हो जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, खुद के प्रति छोटेपन का एहसास होता है, बुरी संगत में आप पड़ जाते हैं, याददाश्त कमजोर होना, आत्मसम्मान में कमी होना, खुद के असफल हो जाने का डर होता है, लोगों से मिलने से डर लगता है, खुद की बुराई के प्रति सेंसिटिव होते हैं आप कि मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, खुद की इमेज खो देने का डर रहता है। मणिपुर चक्र से जुड़े शारीरिक अंग होते हैं, पेट का ऊपरी पेट का हिस्सा, लीवर, ब्लेंडर, रीढ़ की हड्डी, मध्य हिस्सा, प्लिया, छोटी किडनी, छोटी आंत, किडनी वगैरह। अगर आपके जीवन में मान सम्मान, इज्जत और धन कमाना हो तो आप मणिपुर चक्र को जरूर बैलेंस करना चाहिए, जिसकी मोस्टली अपन डिजायर करते हैं आज के टाइम पे। नेक्स्ट आता है अनाहत चक्र या हृदय चक्र, जिसको अपन हार्ट चक्र बोलते हैं। इसका कलर जो होता है ग्रीन होता है, हरा, 12 पंखुड़ियों का कमल का फूल होता है। इसकी आकृति, स्थान जो होता है छाती के मध्य स्थित होता है, हृदय के पास, आपकी जो बीच में, सेंटर में, चेस्ट के सेंटर में। इसके जो जुड़े हुए अंग होते हैं वो होते हैं हृदय, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, खून, फेफड़े, डायफ्राम, थाइमस, ब्रेस्ट, कंधे, हाथ, भुजाएं आदि। इसके फायदे क्या होते हैं जागृत करने के? परिवार तथा रिश्तेदार के साथ रिलेशन अच्छे होंगे आपके, क्योंकि ये लव बेस्ड चक्र होता है। दूसरों के प्रति प्रेम भाव होगा आपके अंदर, जो व्यक्ति जैसा है उसे उसी रूप में आप स्वीकार करेंगे। जैसे मोस्टली टाइम अपन दूसरे को बदलना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, खुद को काबू में रख पाएंगे। आपका स्वभाव दयालु होगा, आपके अंदर विचारों का बैलेंस होगा, आपका मन शांत होगा, व्यक्ति में एकता व सेवा की भावना होगी। और अगर ये इम्बैलेंस होते हैं तो आपको नुकसान क्या होते हैं? दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं, अस्थमा, सांस लेने की समस्या, फेफड़े से संबंधित समस्या, ब्रेस्ट कैंसर, ऊपरी कमर तथा कंधों में दर्द होता है। मानसिक और भावनात्मक समस्याएं क्या होती हैं? प्रेम की कमी, आप ये सोचते हैं कि कोई मेरे से प्रेम नहीं करता, कोई मेरे को पसंद नहीं करता, कॉन्फिडेंस कम होता है आपके अंदर, मोटिवेशन कम होता है, और जीवन में होप नहीं होती, आशा का नहीं होती है, लोगों के प्रति नफरत होती है, घृणा होती है, लोगों पर गुस्सा आता है, उदारता की कमी होती है। इससे जुड़े हुए अगर आपके अंदर प्रकृति से लगाव कम है और लोगों के प्रति दया की भावना पैदा करनी है और प्रकृति से प्रेम पैदा करना है, तो आप इस हार्ट चक्र पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विशुद्धि चक्र, जिसको थ्रोट चक्र अपन बोलते हैं। इसका कलर ब्लू नीला होता है और ये 16 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। इसका स्थान जो होता है वो गला, जो अपने गले के नीचे गड्ढा होता है, या फिर अपन कह सकते हैं गले के पीछे होता है, वहाँ इसका स्थान होता है। इससे जुड़े अंग होते हैं गला, थायराइड, मुख, पैराथायराइड, दांत, जीभ आदि। इसके फायदे क्या मिलेंगे आपको इस चक्र को जागृत करने के? जिस व्यक्ति का ये चक्र बैलेंस होता है, उस व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, आप बोलने में अच्छे होते हो, कॉन्फिडेंट होते हो, लोग से बात को ध्यान से सुनते हो, आप वाणी में मिठास होती है, लोगों के सामने अपनी बात करने की हिम्मत आती है, लोगों की उसकी बात पर विश्वास भी करते हैं, आपकी बात इफेक्टिव होती है। लोगों में जैसे जो लोग सिंगिंग करते हैं या फिर स्पीच देते हैं, वो लोग इस पर काम करते हैं, अब बिना डरे अपनी बात अच्छे से कह सकते हैं, आपको डर नहीं लगता किसी से बात करने में। तो इससे जुड़ी हुई शारीरिक समस्या होती है, गले संबंधित समस्या होती है, थायराइड की होती है, जीभ से होती है, दांतों की, आवाज से संबंधित, गले में खराश होती है, मुख में अल्सर इत्यादि चीजें होती हैं। मानसिक तथा भावनात्मक समस्याएं क्या होती हैं? व्यक्ति ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जैसे कई लोग अपनी बात नहीं रख पाते सही से, तो वो चीज़ इसमें कंसिडर होती है। क्रिएटिविटी कम होती है, व्यक्ति कम बोलना पसंद करता है, व्यक्ति लोगों की आलोचना करना शुरू कर देता है, हमेशा नेगेटिव बातें बोलता है, लोग
आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, निर्णय लेने की क्षमता में कमी आती है आपके अंदर। तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहते हैं, अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो आपको विशुद्धि चक्र को बैलेंस करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अजना चक्र या आज्ञा चक्र, जिसको अपन थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। तो इसका कलर जो होता है इंडिगो होता है, मिडनाइट ब्लू भी होता है, और ये आपके अंदर दोनों जो फोर हेड के मिडिल में होता है, वो जो आपकी आईब्रोज होती है उनके सेंटर में। इसका जो इसमें आकृति रहती है 2 या फिर 96 छिन्न पंखुड़ियों वाला कमल का फूल होता है। जैसे अंग जुड़े हुए तो होते हैं दिमाग, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, आँख, कान, नाक, पिट्यूटरी ग्लैंड इत्यादि। इसके फायदे जो होते हैं, जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र बैलेंस होता है भविष्य का पूर्वाभास होने लगता है, मतलब आप फ्यूचर देख पाते हो। शरीर में नए नए आविष्कार करने की क्षमता होती है। लोगों को देखकर उनके अंदर का भाव, आप मतलब सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके अंदर फीलिंग क्या है, वो आप पहचान जाते हो। दूर बैठे सभी सगे संबंधी से बिना फोन किए विचारों का आदान प्रदान आप कर सकते हो, जिसको अपन एक तरह से वायरलेस, आप जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है, इस तरह से आप लोगों को दिमाग पढ़ पाते हैं और आपका मन आनंद में रहता है। शारीरिक समस्या आती हैं, अंधा होना, सिर दर्द, माइग्रेन, आंखों से संबंधित समस्याएं, कानों संबंधित समस्याएं, कानों में दर्द होता है, रात में डरावने सपने आते हैं, सही नींद नहीं आती है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता, या दस्त, कमजोर होना, तनाव होना। मानसिक भावनात्मक समस्या आती है, सच बोलने से आपको डर लगता है, निर्णय नहीं ले पाते हैं, भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं आप, दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, समय की पंक्चुअलिटी नहीं होती है, बात बात पर आप इमोशनल हो जाते हैं, जो कि किसी मूवी को देखते हुए भी आप इमोशनल हो सकते हैं। ऐसी चीज़ों की समस्या होती है आपके अंदर। अगर आपके व्यवहार में सफल होना चाहते हैं, व्यापार में लोगों को समझने की कला सीखना चाहते हैं, या जल्दी से जल्दी निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं, अगर आप दिमाग तौर पर अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको इसको बैलेंस करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सहस्त्र चक्र, जिसको अपन क्राउन चक्र भी बोलते हैं। इसका गोल्डन बैंगनी कलर होता है, इसमें 1000 पंखुड़ियों वाला फूल होता है, इसीलिए इसका नाम सहस्त्र चक्र होता है। सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में ये इसकी लोकेशन होती है। व्यक्ति को भगवान से जुड़ने का काम करता है, क्योंकि आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, और ये लॉ ऑफ वन पे काम करता है। जैसे कि अपन जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो एक एनर्जी से जुड़े हुए हैं, जो कि अपन में कॉमन चीज़ होती है, उस एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको सब लोग सेम लगने लगते हैं जब आपको इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर ये इम्बैलेंस हो तो समस्याएं होती है, दिमाग से संबंधित समस्या होती हैं, खोपड़ी संबंधित, त्वचा से संबंधित समस्या होती है, ट्यूमर जैसी बीमारियां होती हैं, और मानसिक जो समस्याएं होती हैं वो होती हैं लक्ष्य की कमी होती है, खुद के अस्तित्व का पता नहीं होता है, स्वार्थी होते हो आप, क्योंकि आप सबसे अपने आप को अलग महसूस करते हैं। भविष्य के बारे में योजनाएं आप नहीं बना पाते हैं, ईश्वर में आपका विश्वास नहीं होता। अगर आप परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं, तो आपको इस चक्र को बैलेंस करना चाहिए। इसमें बालों से संबंधित समस्या भी आप इस चक्र से रिलेटेड ही होती है। अगर आपको इन सब पे काम करना है तो हम हर एक वीडियो एक ही चक्र पे अपन नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं और इस पे काम करते हैं और अपन इस पे ध्यान भी करेंगे। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के अलावा अपन इस पे ध्यान भी करते हैं, बैलेंस करेंगे साथ में। हमने इस चीज़ पे काम करके इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, पर हमने बहुत अच्छा महसूस किया है इन चीज़ों को करके। तो जब आपके सारे चक्र बैलेंस हो जाएंगे तो आपको जीवन को एक अलग ही दृष्टि से देखेंगे, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। पर इससे रिलेटेड चक्रास क्या होते हैं, जागृत करके आप किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या छुटकारा पा सकते हैं। पर इससे पहले आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि आपको इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है, तो आप पहले उसको कर सकते हैं। अलग अलग चक्र का अलग अलग कार्य होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इम्बैलेंस कौन सा है, और वो समस्या से पता चल जाएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।